वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की गंगा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 से चैप्टर नंबर 8 सूक्त स्तबक। सूक्त का अर्थ होता है अच्छे वचन, स्तबक यानी समूह। तो आज हम इस चैप्टर से पहला श्लोक देखेंगे। हमारा पहला श्लोक है उद्यमे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सबसे पहले इस श्लोक से प्रत्येक वर्ड को हम देखेंगे। उद्यमे यानी कार्य करना, सिद्ध्यन्ति यानी पूरा होना, मनोरथ यानी मन की इच्छा, सुप्तस्य सोए हुए, प्रविशन्ति प्रवेश करना, मृगा यानी पशु। अब इस श्लोक में बताया गया है कि उद्यमे कार्य करने से पूर्ण होता है, सिद्ध होता है, ना कि सोचने से, ना कि मन की इच्छा रखने से। न ही सुप्तस्य, जिस तरह से सोए हुए सिंह के मुख में जो पशु होते हैं वह अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। यदि सिंह को अपना भोजन चाहिए तो उसे भी शिकार करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य हो, यदि मनुष्य उस कार्य को करता है, उसके लिए परिश्रम करता है, तभी उसका कार्य वह सफल होता है, ना कि सोचने से वह कार्य पूर्ण होता है। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में जो पशु होते हैं वह अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। हमारा दूसरा श्लोक है पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पठित पढ़ना, पाठ जो लिसन है, नैव नहीं, साधित सार्थक होना, किम क्यों, पाठेन पाठ को, जीवन जीवन में, सार्थक सार्थक होना। अब इस श्लोक में बताया गया है कि पुस्तके पाठित, यदि पुस्तक से पढ़े हुए पाठ का जीवने, यदि हम जीवन में नैव साधित, जीवन में उसको हम नहीं उसका प्रयोग करते हैं, किम पठेन तेन, तो ऐसे पढ़ने का, ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है। कहने का मतलब यह है कि जब हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो यदि उस ज्ञान को हम अपने जीवन के मार्ग में नहीं उतारते हैं तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। ऐसी शिक्षा यदि हमें करना है तो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का कोई अर्थ नहीं है। तीसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने में, प्रिय वाक्य देने में मानवा मनुष्य को, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम वाक्य को, वचने वचन, दरिद्रता यानी कंजूसी। प्रिय वाक्य को बोलने में सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं या सभी मनुष्य को अच्छा लगता है। प्रिय वाणी यदि हम सभी मनुष्य से बोलते हैं तो सबको प्रिय बातें अच्छी लगती है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, अच्छे वचन को बोलने में कौन सी दरिद्रता, इसलिए मनुष्य को अच्छा वचन ही बोलना चाहिए। अच्छे वचन को बोलने में हमें कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है। हमारा चौथा श्लोक है गच्छन पिपीलको याति योजनानं शतान्यपि अगच्छनं वेनते यो अपि पद्मेकं न गच्छति। गच्छन चलना, पिपील को चींटी, योजना नाम यानी कई किलोमीटर दूर, अगच्छनम नहीं चलने वाला, वैनते यो अपि यानी गरुड़, पद्मेकम पदों के द्वारा, न नहीं, गच्छति मतलब चलते हैं। जो धीमी रफ्तार से चलने वाली चींटियाँ होती हैं वह अपने धीमी रफ्तार से भी चलकर वह कई किलोमीटर की दूरियां तय कर सकती हैं। लेकिन दूसरी लाइन में बताया गया है कि बहुत तेज़ी से उड़ने वाला जो गरुड़ होता है, जब वह चलता नहीं है तो वह 1 किलोमीटर या 1 कदम की भी दूरियां तय नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने कार्य में रत रहना चाहिए। अपने कार्य में यदि वह लगा रहता है तो उसे कभी न कभी उसको सफलता उसको
मिलती है, यानी उसका मुकाम जो रहता है वह अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। हमारा लास्ट और 5वां श्लोक है, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काक काक पिक पिक। अब इस श्लोक में कहा गया है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, तो कौवा और कोयल में क्या भेद है, क्या अंतर होता है। सेकेंड लाइन में बताया गया है कि वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिक पिक। जब बसंत का समय आता है, बसंत ऋतु जब आता है, उस समय जो कौवा होता है वह काँव काँव ही करता है, लेकिन कोयल अपनी सुरीली आवाज़ के कारण पहचान ली जाती है। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि जब मनुष्य के जो आंतरिक जो गुण होता है, चाहे वह किसी के जैसा दिखाई दे, चाहे वह कैसा भी दिखाई दे, जब समय आता है तो वो अपने आंतरिक गुण के द्वारा उसकी पहचान बन जाती है। जिस तरह से कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन लोगों कभी कभी उसमें भेद अंतर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन समय जब आता है, बसंत का जब समय आता है, तो कौवा तो काँव काँव करता रहता है, लेकिन जो कोयल होती है वह अपनी मीठी आवाज़ के कारण सभी लोग कोयल को पहचान जाते हैं कि यही कोयल है जिसका स्वर बहुत मीठा है। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह श्लोक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना। धन्यवाद।